नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल CSC डिजिटल इंडिया में आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने और एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में मैं आसाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये सीरियस एक टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं। आसाम लैंड म्यूटेशन 2026। ठीक है, अगर आप नया लैंड खरीद रहे हैं या तो आपके फादर के नेम ज़मीन पे आपके फादर का नाम है या तो किसी ने आपको गिफ्ट लैंड कर दिया है और अभी तक आपका नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना नाम अपने फादर की जगह पे जो आपका लैंड का नाम है उसको हटा करके आपके नाम को बिठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। आज मैं आपको बताऊंगी लैंड म्यूटेशन होता है क्या और म्यूटेशन क्यों ज़रूरी होती है म्यूटेशन करना। ठीक है, म्यूटेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी मैं बताऊंगी, साथ में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैं बात करूंगी इस वीडियो में। ठीक है, साथ में मैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, लाइफ स्टेटस कैसे चेक करते हैं, एजेंट से कैसे बचे। एजेंट, अगर आप एजेंट के पास में जाते हो ना तो आपको तो पैसा बहुत भरना पड़ता है, तो उसी से आप कैसे बच सकते हो वो भी मैं बताऊंगी। वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए, एक भी स्टेप मिस मत करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि लैंड म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो लैंड म्यूटेशन का मतलब यही होता है कि ज़मीन का नाम जो रिकॉर्ड में ऑनर का नाम है उसका सेंस करना। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, पहले ज़मीन फादर के नाम थे, अब आपके नाम पे करना चाहते हैं, इसी प्रोसेस को म्यूटेशन बोला जाता है। ठीक है, बात को समझ आए अभी। तो म्यूटेशन कब ज़रूरी होती है, कब करना म्यूटेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, तो म्यूटेशन जब करेंगे तो कब आपको म्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन बाय करते हो या तो सेल करते हो। ठीक है ना, उस टाइम आपको म्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो म्यूटेशन 3-4 तरीके से होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि म्यूटेशन अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया, मतलब आपके फादर का नाम चेंज करने की म्यूटेशन अलग है, किसी ने गिफ्ट किया उसका लैंड का एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, वो तीनों यहाँ पर बात करेंगे। अगर गिफ्ट कर रहे हैं किसी ने वो भी अलग है। ठीक है, और जो आपने बाय किया है उसका भी म्यूटेशन अलग से किया जाता है। मैं अभी 3-4 प्रोसेस आपको बताऊंगी कि कौन सा कहाँ पर करना है अप्लाई। ठीक है, अगर गलती मत करिएगा तो वीडियो को देखते रहे। ठीक है, अगर आप म्यूटेशन नहीं हुए तो लैंड लीगली कंप्लीट आपके नाम नहीं होते हैं, बैंक आपको लोन भी नहीं देता जब तक आपका जो म्यूटेशन है उसको म्यूटेशन कंप्लीट नहीं होता। फर्दर में सेल में प्रॉब्लम होती है, आप दूसरे को फिर से ज़मीन बेच नहीं सकते हो, इसीलिए म्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आसाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है म्यूटेशन के लिए, क्योंकि जब हम एजेंट के पीछे जाते हैं उसने 2,000-5,000 दे देते हैं लेकिन रिसीव भी नहीं देते हैं, साथ में हम स्टेटस भी चेक नहीं कर पाते, जिसके बाद से फाइल जो है पेंडिंग में चला जाता है और क्या होता है रिजेक्ट भी होने के चांसेस बहुत रहते हैं। हमको पता ही नहीं चलता ऑब्जेक्शन कब आए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन में क्या दिया है वो सारी चीज़ मैं बताऊँगी। ठीक है, असम लैंड म्यूटेशन के लिए सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको ध्यान में रखना है, जो है उसका हम बोलते हैं सेवा सेतु पोर्टल में अभी लॉन्च हुआ है। पहले धरित्री असम में था, तो दूसरी कोई वेबसाइट में मत जाइएगा। ठीक है, अभी चलते हैं, चलिए हम स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और कौन सा चीज़ आपको चाहिए है। ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा। तो स्क्रीन में जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बोलूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल CSC डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचते रहे। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले तो हमको इस वाले पोर्टल पर आ जाना है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ पर लॉगिन का पोर्टल है, यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन करना है और यहाँ पर आप देखिए सिटीजन, PFC, CSC और ऑफिशियल 3-4 ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर से सिटीजन भी कर सकते हो, CSC अगर आपका है तो CSC से कर सकते हो। सिटीजन यहाँ पर नॉर्मली करेंगे, सिटीजन मोबाइल नंबर से, यहाँ पर जब सिटीजन क्लिक करेंगे सेम होगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से आपको लॉगिन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से अपना लॉगिन मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें यूज़र आईडी कैसे बनाना है वो भी मैंने बता दिया था, तो मैं इसमें डायरेक्टली लॉगिन करके लॉगिन पोर्टल आपको दिखा देंगे। तो मैं अभी तो CSC से कर रहा हूँ, तो CSC के मैं यूज़र आईडी पासवर्ड दे दूँगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर कर देंगे
जैसे कैप्चा कोड है वैसे ही डालेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। आप मोबाइल से लॉगिन कर लीजिएगा, अपना जो मोबाइल पोर्टल है उसमें सेम यही प्रोसेस ऐसे डैशबोर्ड आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से आप देख सकते हो सर्विसेज वाला ऑप्शन जो है अपना मोबाइल पे भी यहाँ पर आ जाएगा सर्विस ऑप्शन, ठीक है। तो इस सर्विस वाला ऑप्शन पर आपसे क्लिक करिएगा। सर्विस पर जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो एक ऑप्शन आएगा आपका सर्च का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर साइड में एक आप यहाँ पर देख सकते हो सर्च का ऑप्शन आएगा। तो हम इस वाले सर्च वाले ऑप्शन पर क्या करेंगे, म्यूटेशन यहाँ पर लिखेंगे। जब म्यूटेशन लिखते हैं यहाँ पर एक मिनट हम देखते हैं म्यूटेशन लिख के क्या आता है। तो हम यहाँ पर म्यूटेशन लिखेंगे। मैं वो बताया था आपको कि 3-4 ऑप्शन यहाँ पर म्यूटेशन का आएगा। यहाँ पर आप म्यूटेशन में ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, अगर बड़ा होता है तो ठीक है। हम बड़ा करने की कोशिश करें तो बड़ा हो गया, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर देखो, ठीक है ना। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आएगा ना, मैंने पहले बोला था म्यूटेशन आफ्टर डीट रजिस्ट्रेशन। ये क्या होती है, म्यूटेशन बाय डीट फील्ड रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन BTR, ये ओनली सर BTR है। और ये है ये भी BTR के लिए है। और म्यूटेशन फॉर बाय राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्या होता है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। 1 मिनट आपको और भी दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। म्यूटेशन आफ्टर डीट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। म्यूटेशन आफ्टर डीट रजिस्ट्रेशन, इसको हम कब कर सकते हैं, जब आपका लैंड किसी से आपने बाई किया है, उसके बाद आपको अगर नाम रजिस्ट्रेशन करना है, आपका नाम चेंज करना है, तो आपको म्यूटेशन आफ्टर डीट रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है। साथ में आपको किसी ने गिफ्ट में लैंड दिया, उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ पर गए, एक ही फॉर्म में 2 ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो म्यूटेशन बाय राइट इन इनहेरिटेंस, ये क्या होता है, आपका फादर, मान लेते हैं आपके फादर का डेथ हो चुके हैं, तो आपके नाम के आपको ट्रांसफ़र करना है, तो आप यहाँ पर म्यूटेशन बाय राइट इन इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक है। जब आपका फादर का नाम से आपकी खुद की लैंड है, किसी को सेल नहीं कर रहे हो आपके खुद का नाम, फादर का नाम का लैंड आपके नाम पे करना चाहते हो, तो यहाँ पर म्यूटेशन बाय राइट इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के जब फादर के नेम है वो भी दिखाऊंगी। अगर आपको कौन सा भी चाहिए वो भी बता दीजिएगा। मैं फ़िलहाल के लिए डेमो के लिए फादर के नाम करके दिखा था, और उसके बाद हम बताएंगे कि जब इनहेरिटेंस आफ्टर डीट रजिस्ट्रेशन, इसके बाद हम लैंड का जो क्या बोलते हैं उसको, किसी से हम सेल करते हैं या तो बाई करते हैं, बाई करने के बाद हमको सेल डीट या बाई डीट मिलती है, उसकी हमको डीट रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगा। तो हम इसके लिए हम बाद में आपको वीडियो बना देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके लिए मैं म्यूटेशन आफ्टर डीट रजिस्ट्रेशन और गिफ्टेड लैंड के लिए भी बना दूंगी। अभी फ़िलहाल के मैं इनहेरिटेंस के लिए करूँगा। तो अप्लाई बटन पर हम क्लिक करेंगे। जब हम अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो म्यूटेशन बाय आफ्टर इनहेरिटेंस के यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। तो हम इसको अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट और गाइडलाइन को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके गाइडलाइन के लिए ऑल द मार्क, जो स्टार मार्क है इसको मैंडेटरी है। ऑल साइज अपलोड एप्लीकेशन सबमिशन 2 MB के ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, और JPG और PDF दोनों में आप दे सकते हो। एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए होगा, द लीगल हियर्स NOC चाहिए होगा, ठीक है। NO को बोलते हैं उसको, हैविंग ए रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इशू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको NOC चाहिए होगा। तो इसके बाद हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको। ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से रेडी करके रखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें प्रूफ ऑफ डेट जो आपके फादर का चाहिए होगा, वो डेट हो चुकी है तो डेथ सर्टिफिकेट आपको मांगेगा। लीगल हेयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपने जो एक आप एफिडेविट बना सकते हो, आपके फादर के नाम के अगेंस्ट में आप उसका सॉन है, आपके फादर के साथ में रिलेशन क्या है वो दिखा के। लास्ट अप टू डेट लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट, जो हम उसको खाजना रसीद बोलते हैं, उसको भी चाहिए होगा। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन ओथ चाहिए, जो एफिडेविट बोलते हैं। एफिडेविट आपको भी चाहिए होगा, तो एफिडेविट को आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है।
एफिडेविट भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद द एप्लीकेंट सन डॉटर हियर इज डीजेस पार्टनर के साथ में रिलेशन है वो भी सही होगा, कोई भी ऑप्शन है। सेल्फ अटेस्टेड के लिए इसमें 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद लिमिटेड टाइम 60 डेज है। यूज़र फीस 500 आपको पेमेंट करना है। CSC से करेंगे तो 30 रुपीज़ जाएगा और प्रिंटिंग चार्ज 10 से अलग से देना पड़ेगा और स्कैनिंग चार्ज आपको 5 रुपया पर पेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम गाइडलाइन तो देख लेंगे। अब हम यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। जब अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो दूसरी पेज पे चले आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हटाएंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले अपना एप्लीकेंट का नाम हम यहाँ पर ऐसे फिर से इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। एप्लीकेंट का नाम होगा, ठीक है। एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर डालिएगा। एड्रेस 2 एड्रेस 3 पे पिन कोड अपना डालिएगा। तो मैं यहाँ पर सारे चीज़ को फिलअप कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है, चीज़ है, इसको पहले फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। ऐसा फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद हमको यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे प्रोसीड करके। उसके बाद थोड़ा सा होल्ड होने देते हैं। अभी देख सकते हो दूसरे पेज में ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पर गेट स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा आएगा, आर यू माइनर अगर है तो यहाँ पर माइनर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम माइनर नहीं है तो हम इसको माइनर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, आधार कंस्टेंट देना है। आधार कार्ड से आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब जो टिक मार्क है नीचे टिक मार्क करेंगे। इसको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। आई हैव डिक्लेयर दैट अपना आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। सिटीजन के लिए हम यहाँ पर करेंगे आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, येस। आई डू हियर बाय इन केस पेंडिंग एंड फॉरेनर ट्रिब्यूनल, आपके अगर कोई केस है फॉरेनर ट्रिब्यूनल के तो आप यहाँ पर नो करेंगे कि यहाँ पर आई डू नॉट हैव एनी, मतलब आपके पास में कोई भी फॉरेनर केस नहीं है तो ये सही है। तो आई डू नॉट हैव एनी केस पेंडिंग, हमारा कोई भी पेंडिंग केस नहीं है। आई एम ए इंडिजिनियस पर्सन फ्रॉम आसाम, आसाम के लिए है हम। तो आई एम ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे तो नहीं है मेरा। अगर आपके डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर येस करेंगे, ठीक है। तो मेरे केस में नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। आई एम रजिस्टर अंडर PM किसान, अगर आपने PM किसान के अंडर में रजिस्टर किया है तो करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। तो मेरे केस में मैं नो है तो नो कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अपना आधार नंबर को यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आधार नंबर को यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद हम इस क्या करेंगे, नीचे वेरीफाई बटन है तो वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें वेरीफाई होने देते हैं। उसके बाद हमारा इसमें OTP आएगा तो हम इसको ऑन टाइम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देंगे। जब वेरीफाई करेंगे तो आधार के अगेंस्ट में सारे डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। आधार के अगेंस्ट में आपका यहाँ पर फोटो आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा और अपना जो नाम है वो नाम भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं मेरा। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट बटन है तो नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम होल्ड करते हैं। अभी हमको क्या करना है, यहाँ से अपना जो लैंड है, जिस लैंड को हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस लैंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उस लैंड है तो हम वहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद सर्कल आप सिलेक्ट करेंगे, जो सर्कल है आपका। तो मेरे केस में जो सर्कल है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर रूरल है रूरल करेंगे और विलेज का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो विलेज नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में अगर विलेज तो विलेज मेरे केस में हम सिलेक्ट करते हैं। 1 मिनट, मेरे पास हाजो सिलेक्ट करते हैं। 1 मिनट रुको, हाजो सिलेक्ट नहीं हुआ था शायद। हाँ, अभी हाजो सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ से जो आपका विलेज है वो विलेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में मेरा जो विलेज है उसको हमने सिलेक्ट किया।
यहाँ पे डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ऑफिस म्यूटेशन, हम इसको नो करेंगे, डू वांट टू हम नहीं चाहते। तो दाग पट्टा यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमको क्या मांग रहा है, दाग नंबर, ठीक है। इसको दाग नंबर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो आपका दाग नंबर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो दाग नंबर है उसको हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर रहे हैं। जो दाग नंबर है आपका, दाग नंबर सिलेक्ट करने के बाद आप ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आपका लैंड है ऑटोमेटिक आ जाएगा, कितना लैंड है। उसके बाद ट्रांसफ़र टाइप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो असम इसमें है, यहाँ पर वारी सूत्रे, उत्तराधिकारी सूत्रे और उत्तराधिकारी सूत्रे। यहाँ पर उत्तराधिकारी सूत्रे करेंगे हम मिडिल वाला, क्योंकि हम फादर के नाम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारा फादर है तो इसी के लिए कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पट्टादार का नाम आप सिलेक्ट करेंगे, जो पट्टादार है यहाँ पर हम पट्टादार का नाम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पट्टादार का नाम सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हो EKYC डाटा पॉपुलेटेड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डस एप्लीकेंट ऑलरेडी हैव हिज इन नेम इन करेंट डाक, मेरे तो ऑलरेडी नहीं है तो यहाँ पर हम नो करेंगे। तो मेरा डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा, क्या मेरा जो डॉक्यूमेंट है सारे यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। आपका सारा डाटा यहाँ से ले लेगा। उसके बाद सेव एप्लीकेंट करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर से गार्जियन का नाम यहाँ पर आपको देना है आसामीस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप आसामीस में डालेंगे, तो आसामीस में यहाँ पर डाल देते हैं हम। अभी उसके बाद हम सेव एप्लीकेंट करेंगे। अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं। अभी देखो यहाँ पर ऑलरेडी जो डाटा है, डाटा को सेव हो चुके हैं। तो अगर आप अदर नाम यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरे केस में ऐड नहीं करूँगा, ओनर का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ से हम जो लिस्ट एप्लीकेंट का नाम है यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेंट का नाम शो कर रहा है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, यहाँ पर दोनों आपको अपलोड करना है। लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट और सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन ये भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो इसके बाद हम यहाँ पर एग्री करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। मैं पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा रिव्यू पेज आएगा, आपका सारे डिटेल्स निकल के आ जाएगा, आपका नाम भी रहेगा, सारे एप्लीकेंट का जो रिव्यू है एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर एडिट करना है तो आपको प्रीव्यू करके नीचे प्रीव्यू ऑप्शन है। अगर आपके कोई भी एडिट करना है तो प्रीव्यू बटन पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो प्रीव्यू हो जाएगा। तो मेरे पास में हम एग्री सबमिट करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं। अभी क्या करना होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग पेज और स्कैनिंग पेज आपको डाल के मेके पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिंटिंग पेज को डाल दे रहा हूँ। एक मिनट, इसको हम इंग्लिश से समझ करते हैं, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 पेज यहाँ पर डालेंगे, 2 पेज यहाँ पर डालेंगे, जो आपके पास में है आप वही डालेंगे, जितना पेज आपने स्कैनिंग और प्रिंटिंग किया। तो मेके पेमेंट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, ठीक है। इस बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो RTO पेमेंट है वो RTO पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट आ चुके हैं। तो यहाँ पर से हम ना अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ पर से आपने QR कोड या गूगल पे कोई भी से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिससे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जनरेट हो गया GRN नंबर। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर ट्रैकिंग करना है, थोड़ा सा होल्ड करना है, ठीक है। प्लीज़ कंसल्ट, यहाँ पर देखो थोड़ा सा एरर आ चुके हैं, तो सर्वर के प्रॉब्लम से। तो अगर आपने यहाँ सर्वर का प्रॉब्लम आता है तो बीच में अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए पेमेंट नहीं हो। पेमेंट होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रेफरेंस नंबर वो भी निकल के आ जाएगा। तो आप वहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर को फिर से यहाँ पर हम पेमेंट गेट इंटरनेट बैंकिंग नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम
पेमेंट गेटवे करेंगे, उसके बाद एग्री करेंगे, प्रोसीड पेमेंट करेंगे, फिर देखते हैं पेमेंट एरर आ रहा है अभी, मतलब जो सर्वर है सर्वर का प्रॉब्लम है, इसी की वजह से नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपने पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो नंबर आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसी को आप स्टेटस में चेक करेंगे। स्टेटस चेक करने के लिए हमको क्या करना है, अपना जो होम पेज है उसी वाला होम पेज में आपको आ जाना है, ठीक है। सेम होम वाला पेज जो है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर होम वाला पेज पे आएंगे ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ट्रैक का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रैक का ऑप्शन आ रहा है ना, उस ट्रैक का ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो सर्विस पर क्लिक करेंगे। सर्विस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसी को आप यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को एंटर करके यहाँ पर ट्रैक बटन पर क्लिक करेंगे तो ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से आपको ट्रैक करना है। तो अगर मैं इस वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है एप्लीकेशन करने में, और अगर आपको चाहिए होगा कि म्यूटेशन जो डीट रजिस्ट्रेशन के म्यूटेशन है उसको कैसे करना है वो भी मैं बता दूँगी। तो मैं आज दोस्त यहाँ तक ये ख़त्म करते हैं। ज़मीन का जो काम है लाइफ में एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होती है, जो काम आपको खुद फ्री में कर सकता हो उसके लिए आप किसी एजेंट के पास मत जाइए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। CSE डिजिटल।